नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस पर। फ्रेंड्स, आज नो की इस सेक्शन में हम जो है करंट अफेयर्स टारगेट करते हैं जो बीपीएससी मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर। तो आज का टॉपिक है द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द हिंदू का आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है, द सुप्रीम फेलियर। इसमें हम केस स्टडी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रोल को जो इसको रोल दिया गया है वॉचफुल गार्जियन का, अर्थात सतर्क अभिभावक का, एक प्रहरी के रूप में कहां तक ये खरा उतर पाया है, इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है। यदि सुप्रीम कोर्ट के रूल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो है बीपीएससी मेंस में पूछता है तो आप इसका पूरे कंटेंट का यूज कर सकते हो। यदि डायरेक्ट पूछता है या इससे रिलेटेड थोड़ा सा घुमा के पूछता है तो इसके कंटेंट को आप फॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम भी जो है अच्छे कार्य करने को लेके आपके लिए मोटिवेट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये प्रभास रंजन के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द सुप्रीम फेलियर। इसमें केस स्टडी करा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान के द्वारा इसको वॉचफुल गार्जियन का जो रोल दिया गया है, जिसे इन्होंने एक फ्रेंच प्रोवर्ब है, अक्सर जो है जुडिशियरी के लिए यूज होता है, ये है सेंटिनल ऑन द क्वी वीव, अर्थात वॉचफुल डॉग। यदि इसे इंग्लिश में बोलें तो इसे वॉचफुल डॉग कह सकते हैं। इसके रोल को पूर्ण रूप से कहां तक यह निभा पाया है और कहां तक नहीं निभा पाया है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं, संदर्भ क्या है, मतलब क्यों इसको चर्चा करने वाले हैं। प्रमुख संवैधानिक मामलों में समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने में विफल रहने के कारण शीर्ष अदालत ने, अर्थात एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने सतर्क अभिभावक के रूप में कार्य नहीं किया है, इनका यह कहना है। ठीक है, अब देखते हैं कहां तक कार्य किया है, नहीं किया है। हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि पूर्णतः कार्य नहीं किया है, हमें हमेशा जो है क्रिटिकली एनालिसिस करना चाहिए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कितना सही कार्य किया है और कितना जो है अपने कार्यों को, गलत नहीं कह सकते कि इसने गलत कार्य किया है, कितना अपने कार्यों को करने में जो है असक्षम रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ जो है नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड करता हूं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो लिंक को फॉलो करके। ठीक है माय डियर फ्रेंड, देखिए अभी जो है हाल ही में एक अमेरिका के प्रसिद्ध वकील हैं जिनका नाम है जेम्स एम बेक। इनका कहना है कि यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये एक प्रकाश स्तंभ के रूप में जो है कार्य किया है, जिसकी न्याय और स्वतंत्रता की किरणें पानी की सतह को हमेशा से रोशन करती हैं और जिसे अमेरिका एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र जो है बन जाता है। तो देखिए इसमें जो है इसके मतलब साथ में इसको साथ देने के लिए, इस कोर्ट को वेरीफाई करने के लिए जगन्नाथ राव, जो कि एक पूर्व भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो है बेक के कथन का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सेम रोल निभाया है। ठीक है, लेकिन इस रोल को निभाने में या क्या इनके द्वारा, जगन्नाथ राव के द्वारा जो है कहा गया सेंटेंस, कहा गया स्टेटमेंट जो है कितना सही है, हम जो कि हम अपने गणतंत्र का 73वां वर्ष मना रहे हैं, इसमें जो है हम केस स्टडी के रूप में देखेंगे। विशेष रूप से आपने देखा होगा बहुसंख्यकवाद और बढ़ते जातीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मद्देनजर इस विश्वास को जो है परखने का समय आ गया है। अब बहुसंख्यक वाद क्या होता है। देखिए, बहुसंख्यकवाद कभी कभी जो होता है किसी मास जो कि एक गलत है, मान लो कि बहुत बड़ी जनसंख्या है 100 पीपल का, उनका डिमांड जो है गलत है 5 लोगों के अगेंस्ट, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुसंख्यकवाद के जो कि गलत हैं उनका डिमांड, उनके पक्ष में निर्णय दे दिया है। ठीक है, इसी को हम जांचेंगे, परखेंगे। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। आप देखिए कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का क्या महत्व है।
सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो है संविधान में क्या क्या कहा गया है, तो काफी ज्यादा महत्व है। यदि आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि संविधान के भाग 5 के अध्याय 6 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है सारी चीजें दी गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, कार्य, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति, अधिकार क्षेत्र आदि आदि से जो भी सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, सबके बारे में डिटेल रूप से जो है परिचर्चा की गई है। तो आपको पता चल गया कि इतना ज्यादा संविधान में महत्व दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में कितना खुद महत्व रखता है। ठीक है, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का क्या महत्व है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च अपील न्यायालय है। यदि कोई मान लीजिए किसी का कहीं अधिकारों का हनन होता है और वो लोअर कोर्ट के जजमेंट से, कोई व्यक्ति जैसे मैं हूं या आप हो, लोअर कोर्ट के जजमेंट से आप क्या हो, संतुष्ट नहीं हो, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अधिकारों का हनन हो गया है, तो आपके पास विकल्प है। देखिए लोकतंत्र में जो है ना, विकल्प का होना ही सबसे बड़ी बात होती है। सबसे मतलब बड़ा इसका क्या होता है, एक मैं कहूं तो प्रॉपर्टी होता है इसका। ठीक है, आपको विकल्प ही ना दिया जाए, आपको कहा जाए कि भैया तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक डेली जो है खाना, सुबह से लेकर शाम तक छोड़िए, डेली आपको जो है दाल भात और सब्जी खानी है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रसिद्ध बिहार में लोग दाल चावल ही खाते हैं, तो दाल चावल और सब्जी खानी है डेली, कोई उसमें जो है वैरायटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो आप एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, तीसरा दिन उब जाओगे और चौथा रोज से आप पर ऐसा लगेगा कोई जो है जुर्म ढा रहा है। वहीं आपको विकल्प दे दिया जाए कि कभी कुछ और खा लो, कभी पनीर खा लो, कभी कुछ और खा लो, तो उससे क्या होगा, आपका जीवन जो है काफी आसान हो गया और आप अपने इच्छा अनुसार जो है अपने व्यक्तित्व का पोषण और पालन कर सकोगे। तो वही बात है, सर्वोच्च न्यायालय का अपील न्यायालय होना जो है, इसी बात का जो है विकल्प का होना ही जो है शो करता है। उसके बाद भारत के नागरिक संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि उनको ये लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो भैया मैं ना लोअर कोर्ट में जाऊंगा, ना सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं ना उच्च न्यायालय में जाऊंगा, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। तो ये अधिकार मिलता है आपको। ठीक है, संविधान के द्वारा जो भी हमारे राजनीतिक पूर्वज हैं, संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मर रहे थे, उन्होंने ये बीज बोया था जिसका हम फल खा रहे हैं आज तक। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे महत्व बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत डिस्क्राइब है। एज यू नो, यदि आपने स्टैटिक पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको सारी चीजें जो है पता होंगी। अब देखिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का क्या मतलब होता है। जुडिशली रिव्यू, मान लीजिए कि कार्यपालिका विधायिका के पास जो है बहुत सारे पावर्स होते हैं, तो विधायिका जो है कहीं कुछ ऐसा कानून न बना दे जिससे आपके अधिकारों का हनन हो, जिससे देश की जो लोकतांत्रिक भावना है उसका हनन हो, धर्मनिरपेक्ष का जो भावना है उसका हनन हो, तो उसके लिए जो है न्यायालय के पास पावर है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। और ये पावर जो है सर्वोच्च न्यायालय कहां से पाता है, संविधान से पाता है। ठीक है, कि वो करेगा क्या कि यदि पूरा कानून जो है संविधान के अगेंस्ट में है तो पूरे कानून को वो नल एंड वाइड करेगा। और दूसरा, यदि उसको ये लगता है कि कानून का कुछ हिस्सा ही हमारे जो है लोकतांत्रिक भावना या देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो उस वहां तक वह उसको कट कर देगा, उसको नल एंड वाइड कर देगा। तो ये आपने देख लिया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का महत्व है। ठीक है, इसको देखिए, कभी भी जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये आप अपने शब्दों में इसको, जैसे मान लीजिए कि ये 10 पेज का लेक्चर है, इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, तो उसे आप मुश्किल से 1 से 1.5 पेज में समराइज करने की कोशिश करो बाय योर ओन मेथड। तो आपको ये जो नोट्स होगा ना, ये आपका अपना हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मेंस में क्या होता है, आंसर राइटिंग सबसे बड़ा वो होता है, एक आपको ये कहा जाए कि गुण होना चाहिए आपको आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए। तो आपको आंसर राइटिंग करने के लिए इन चीजों को समझिए और खुद से समराइज करने की कोशिश कीजिए, तब आप जाके एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं, हमने ये देख लिया कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय का संविधान में क्या महत्व है और संविधान की स्थापना का जो भी निम्नलिखित महत्व था हमने यहां पे देख लिया। ठीक है, अब देखिए
अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि कभी भी, जैसे इन्होंने कहा कि वॉचफुल गार्जियन का रोल नहीं निभाया है, तो हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉचफुल गार्जियन का रोल नहीं निभाया है, जो कि संविधान के द्वारा उसे प्रोवाइड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियस बहुत सारे कार्य किए हैं इन 7 दशकों में, 8 दशक होने वाला है, 7 दशकों में बहुत सारे कार्य, बहुत सारे जो है डिसीजन मेकिंग करे हैं। न्यायिक सक्रियता की भावना उभर के आई है, जो हमारे राष्ट्र हित में और लोगों के हित में काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहा है, ठीक है, काफी ज्यादा फलदायक रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो भी पिछले वर्ष के दूरगामी परिणाम वाले निर्णय हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे यदि हालिया में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निजता के अधिकार को, मतलब राइट टू प्रिवेसी को जो है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था यूनियन ऑफ इंडिया केसेस 2017 में, ठीक है। तो ये निजता का अधिकार कितना बड़ा मतलब एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, इसको कोई हनन नहीं कर सकता, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में दिया गया प्रमुख निर्णय में से एक है, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे समाज के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कंसेंसुअल सेक्स एमॉन्ग सेम सेक्स पीपल, अर्थात एक ही लिंग के वयस्कों के बीच आपसी सहमति से यौन आचरण जो है पहले इलीगल था, आपराधिक श्रेणी में आता था, अब इसको जो है गैर आपराधिक श्रेणी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है। देखिए, आप अभी तक बने हुए हो तो आई होप कि आप सीरियस कैंडिडेट हो और आप चाहते हो कि आप में प्रगति हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। आप सब्सक्राइब करके चैनल का हमें भी सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तीसरे केस स्टडी में बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और हाल ही में काफी जो है प्रोग्रेसिव इसका रिजल्ट डिसीजन रहा था, वो था 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना अगस्त 2017 में। तो ये निर्णय जो है, अब कोई कहे ठीक है भैया कि ये निर्णय ले लिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये निर्णय हमारे संविधान में संशोधित स्वतंत्रता, मतलब समाहित, यहां पे समाहित होगा न कि संशोधित, समाहित स्वतंत्रता और समानता जैसे गणतंत्रीय मूल्यों में विश्वास को मजबूत करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये काफी ज्यादा धार्मिक मुद्दा था ना, 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना, किसी खास विशेष धर्म से जुड़ा हुआ था। तो जो फंडामेंटलिस्ट थे, रूढ़िवादी थे, उनका कहना यह था कि भैया ये हमारा है, हम अपने कानून के अनुसार चलेंगे, और किसी भी लड़की को, किसी भी औरत को, किसी की माता को, बहन को यूं कह देना कि तलाक 3 बार में उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। और हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में संबंध जन्म, जहां हम 7 जन्मों का कंसीडर करते हैं, तो केवल 3 शब्द से जो है कैसे संबंध विच्छेद हो जाएगा। ऑब्वियस, जहां बहुत सारे मुस्लिम कंट्री प्रोग्रेसिव थॉट वाले हैं, वहां पे जो है 3 तलाक ऑलरेडी, इवन इफ आपका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर भी इसे गैर कानूनी घोषित किया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं था। तो इसको जो है 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना औरतों के हित में कितना बड़ा यह डिसीजन था, आप इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। अब आइए, ये तो हो गया कि न्यायालय के द्वारा जो अच्छे कार्य किए हैं, हमें क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय समानता का संरक्षक और इसका जो है संवैधानिक कर्तव्य है, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी है। उसके बाद इसके मेन मुद्दे इसके अगेंस्ट में चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या करना चाहिए जो अभी तक नहीं किया। देखिए, ग्रानविले ऑस्टिन, आप सब इनसे परिचित होंगे, काफी ज्यादा स्टेटमेंट देते हैं संवैधानिक मूल्यों को लेके। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय कानून के तहत जो है समानता का संरक्षक है, जो देश के संवैधानिक लोकतंत्र के केंद्र में है, ठीक है, इनका ये कहना है। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे प्रमुख जो है संवैधानिक मामले हैं, जिसमें समयबद्ध तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसका जजमेंट न देना के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सेंटिनल ऑन द की व्यू, अर्थात चौकस संरक्षक, अर्थात यूं कहें कि वॉचफुल गार्जियन के रूप में काम नहीं किया है, ठीक है। इसको आगे देखेंगे कि कौन कौन से मामला है। इसमें आगे बताया गया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जिसे भारत में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं, यदि इसके प्रयोग में दृढ़ता से किया जाए, इसका ये कहते हैं NV रमन्ना कि जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ना, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का,
इसका प्रयोग जो है बहुत दृढ़ता से करनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है बहुत कड़ा संघर्ष वाला लोकतंत्र है और यहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र जो है गंभीर रूप से संकट में होगा यदि इस जुडिशियल रिव्यू का जो है सही से पालन नहीं किया जाए। अब देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन जजमेंट में जो है, किन किन मामलों में जो है अभी तक निर्णय न देके अपने वॉचफुल गार्जियन के रोल में जो है कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो ये मामले हैं, आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया था 2019 का कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, चाहे हमें नहीं पता कि ये हमारे देश के लिए, हमें भले आपको क्या पता है कि देश के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए कितना सही है कितना गलत है, ये आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन व्हाइल आंसर राइटिंग आपको ना कभी भी न्यायिक तंत्र से होके गुजरना होता है। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट रेडिकल नहीं हो सकते हो, समझ रहे हो ना, ये बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपने इसमें देखा कि ये संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं की बाढ़ आ गई थी इसके अगेंस्ट में। ठीक है, जिसमें क्या था कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम समुदायों को जो है भारतीय नागरिकता के लिए एक ये फास्ट ट्रैक तरीका था। ठीक है, और इसी को लेके जो है बहुत सारी याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष भावना के विरुद्ध है। ठीक है, तो अभी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया और अभी भी यह मामला शीर्ष अदालत में लटका हुआ है। काफी ज्यादा क्या सही है क्या गलत है ये हमको नहीं डिसाइड करना है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अभी जजमेंट जो भी ये सही है या गलत है उसको क्लियर एंड कट जो है जजमेंट दे देना चाहिए। यदि गलत है तो इसको नल एंड वाइड करे, यदि सही है तो कहे कि हाँ भैया सही है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए इस पे, जो कि नहीं लिया है। 2 साल से अधिक का समय हो गया। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं जहां पे इसके द्वारा कहीं ना कहीं यह फेल हो गया है सुप्रीम कोर्ट, और वह जो है सेंटिनल ऑफ द क्वी व्यू। देखिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ना यहाँ पे काफी ज्यादा नाफा हो जाता है, जैसे ये लिखे ना तो फ्रेंच वर्ब हो गया, जो एग्जामिनर रहेगा कहेगा अरे भैया का शब्द यूज किया है। ठीक है, और वहीं पे हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा यहां पे पिछड़ जाते हैं। तो जब भी आप लिखो ना सेंटिनल ऑफ द क्वी व्यू तो वॉचफुल गार्जियन, मतलब वॉचफुल गार्जियन लिखो तो उसके बगल में ये वाला जो प्रोवर्ब है इसे इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, उससे लगेगा कि हाँ ये यही बंदा ये कहना चाह रहा है, और यदि बढ़िया एग्जामिनर होगा तो आपको नंबर देगा बढ़िया से। ठीक है, चाहे भले ही आप हिंदी मीडियम के हो। इसमें आगे बताया गया है कि 5 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली असंख्य जो है याचिकाएं आई, जिसमें क्या हुआ था 370 को नल कर दिया गया था, आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड कर दिया गया था, और जो है जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया था। इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी तक कोई क्लियर स्टैंड नहीं ले पाया है। ठीक है, वहीं बात करें संविधान के 103वां संशोधन के द्वारा, जिसमें जो है जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ना उनको आरक्षण दिया गया है। इसके मामले में भी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का क्लियर स्टैंड नहीं आ पाया है, जबकि जो है इस कानून को जो है ऑलरेडी संचालित किया जा चुका है, इसके लाभ जो है बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस पे मौन है। तो ये भी मामला हो गया। उसके बाद विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ, इसमें डिमोनेटाइजेशन के द्वारा आपने देखा था ना, विश्व में सबसे बड़ा या भारतीय लोकतंत्र में अब तक के सबसे बड़ा यह प्रयोग था, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में 5 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है अभी भी मौन है। ठीक है, इसमें यह मामला क्या था कि काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 500 और 1000 के नोटों का जो है विमुद्रीकरण कर दिया गया था। तो ये डीमोनेटाइजेशन कितना ये लीगल था कितना इलीगल था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई क्लियर स्टैंड नहीं आया है। हम सारी चीजें केस स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन जगहों पे अपनी विफलता को शो किया है। ठीक है, वहीं 5वें केस में जो है बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 4 वर्षों में जो है चुनावी बॉन्ड योजना को संवैधानिक चुनौती देने के लिए उचित सुनवाई करने में अभी तक विफल रहा है। तो ये 5 केस जो है हालिया अभी ये शो ऑफ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं वॉचफुल गार्जियन का रोल निभाने में जो है विफल रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो इसकी विफलता थी उसके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या सजेशन देंगे, कुछ
जो है ब्लैक मार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के रोल पे। तो इसको जो है अभी समय आ गया है कि इसको ठीक किया जाए। देखिए बीडी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जो है एक मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके तहत ना 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश और 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठों के समक्ष जो भी लंबित मामले हैं उनका एक उत्कृष्ट व्यापक ट्रैकर विकसित किया है। कौन? बीडी सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसके द्वारा यह पाया गया है कि 25 मेन जो केसेज हैं 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पड़े हुए हैं, 5 केसेज हैं 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पड़े हुए हैं, 5 केसेज दूसरे हैं जिसमें 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये केसेज पड़े हुए हैं। 25 ये हो गया और 10 ये हो गया, आपका 35 हो गया। ठीक है, तो ये मामले, इसमें बताया गया कि ये मामले जो है महत्वपूर्ण संवैधानिक और अन्य कानूनी मामलों से संबंधित हैं जिनका आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों और हमारे मूल गणतंत्रात्मक मूल्यों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इन मूल्यों में से जुड़े 500 से ज्यादा मामले भी और इससे जो है जुड़े हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो भी अपना क्लियरेंस है, जो भी अपना वर्डिक्ट है, जो भी अपना स्टैंड है, इसको जल्दी से जल्दी शो करे और जो भी ये संवैधानिक मामले वाले जो भी केसेज है ना उसमें अपना क्या दे, अपना डिसीजन दे, ताकि हमें लगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इज प्लेइंग ग्रेट रोल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है, अब देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या होना चाहिए। ठीक है, हटिए भैया, क्लीन। अब देखिए ये भाग नहीं रहा है, अरे भाग जाओ भैया, 1 मिनट माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी है कि वह शो करे, वह शो ऑफ करे अपने स्टैंड के द्वारा कि हाँ भैया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मर्स थे जो उसको रोल दिए थे उस रोल को पूरा करने में जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो भी सरकारी नीतियां और कार्य जो कानून के विपरीत नहीं है और यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों के कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों को सही ठहराया या लागू किया जा गया है। मतलब कोई भी जो विधायिका के द्वारा कोई भी यदि कानून बनाया जा रहा है उसको चेक करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि यह जो है कानून के विपरीत नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी व्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी स्टैंड है उसके विपरीत नहीं है और ये लोग जो है अपनी जिम्मेदारियां जो है अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। सरकार के अन्य अंगों के मनमाने और गैर कानूनी कृत्यों से नागरिकों की रक्षा करना अदालतों पर ही निर्भर है, न कि नागरिक पे निर्भर है, क्योंकि नागरिक जो है अपना जो है राजनीतिक नियंत्रण केवल चुनाव में जो है आमतौर पे यूज होता है। उसके बाद नागरिक कहाँ, कोई सिविल सोसाइटी इतनी अभी भी स्ट्रांग नहीं है इंडिया में। और इंडिया की बात करें, यदि हमारे स्टेट की बात करें, अब यहां से देखिए, यहां पे बिहार का केस स्टडी आपको देना बहुत जरूरी है। यदि आप बिहार का मेंस लिख रहे हो बीपीएससी का, तो बिहार के भी सिचुएशन को आपको ट्रैक करना चाहिए और यहां पे उसको फीडअप करना चाहिए ताकि आपको लगे, एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये देश लेवल के साथ साथ अपने राज्य के बारे में भी अच्छी जानकारी रखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आई होप कि आपको पसंद जरूर आया होगा और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को अपने ऑन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भी जो है मोटिवेट हो सके।